हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 9 आज हम शुरू करने वाले हैं। लेसन नंबर 9 का नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। पहले तो इस लेसन का नाम मतलब समझिए कि क्या कह रहा है। भौगोलिक मतलब जिस धरातल पर आप निवास करते हो उस धरातल की बात कर रहे हैं, और उस धरातल के ऊपर कुछ चयनित मुद्दे हैं, मुद्दे और उनकी कुछ समस्याएं हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इसमें पहला बिंदु आपके सामने दिया हुआ है पर्यावरण प्रदूषण। ये पर्यावरण प्रदूषण एक मुद्दा भी है और एक समस्या भी है। मतलब धरातल के ऊपर, मतलब आपका जो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है या भौगोलिक जो वातावरण है, उस वातावरण में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि बड़े गंभीर समस्या से पूर्ण है, या फिर हम कहें कुछ ऐसे मुद्दे जो हमारे लिए बहुत ही समस्या पैदा करने वाले हैं। ऐसे ही इन मुद्दों के अंदर, या फिर हम कहें कि भौगोलिक धरातल के ऊपर ऐसे ही कुछ मुद्दों पे हम बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला मुद्दा ये है पर्यावरण प्रदूषण। देखिए पर्यावरण प्रदूषण आप सब जानते ही हैं। जब मानव कोई भी क्रिया करता है तो उससे अपशिष्ट उत्पाद पैदा होता है। मतलब कोई भी मानव जब काम करता है, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र संचालित करता है, या फिर हम कहें कोई कल कारखाने संचालित करता है, या फिर हम कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं, जहां पर मानव निवास करता है वहां पर कोई भी काम अगर करता है तो उससे कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ बाहर की ओर निकालता जरूर है। जैसे कि घर से निकला हुआ अपशिष्ट जल, घर से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ, ये सारे पदार्थ चाहे वो द्रव्य रूप में हो, मतलब जल के रूप में हो, या फिर वो ऊर्जा के रूप में हो, जैसे कि कोयले का जलना, ठीक है। ऐसे तो मानव क्रियाकलाप से उत्पन्न अपशिष्ट जो उत्पाद होते हैं, जैसे कि प्रदूषित द्रव्य या फिर प्रदूषित ऊर्जा, ये सब के सब पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मतलब पर्यावरण प्रदूषण होता यही है कि मानव की क्रियाकलाप से जो भी द्रव्य प्रदूषित होता है, और अगर स्वच्छ जल में जाकर मिल जाए तो उसे प्रदूषण कहेंगे। या फिर हम कहें कि आपने कोई कोयला जलाया, उस कोयले की जो दुर्गंध या धुआं जो होती है वो जब पर्यावरण में मिलती है तो पर्यावरण दूषित हो जाता है। या फिर कल कारखानों के अंदर लगी हुई चिमनियां जो होती है, उन चिमनियों से निकला हुआ जो धुआं होता है वो जब पर्यावरण में मिलता है तो पर्यावरण दूषित हो जाता है। तो इसे हम पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी परिभाषा भी है। इसको लिखना कैसे है, देखिए इसकी परिभाषा क्या है। मानव क्रिया कलापों से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद जैसे अपशिष्ट द्रव्य हो सकता है या ऊर्जा, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। मतलब यह कि जब मानव कोई काम करता है तो उससे उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि अपशिष्ट द्रव्य हो सकता है, ऊर्जा हो सकती है, यही कहलाता है पर्यावरण प्रदूषण। जब मानव कोई काम करता है तो उससे कोई अपशिष्ट जल निकलता है, मतलब द्रव्य निकलता है, वो स्वच्छ पानी में मिल जाए तो उसे दूषण प्रदूषण कहते हैं। या फिर कोयलों को, अगर जैसे मैंने उदाहरण बताया, कोयले को जब हम जलाते हैं और वो जब धुआं छोड़ता है कोयला और वो पर्यावरण में जाके मिल जाए तो वो प्रदूषण कहलाता है। तो कुल मिला के पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा हो गई। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक डाल लीजिए, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। देखिए पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कह दीजिए या फिर प्रदूषण के प्रकार कह दीजिए। ठीक है, अब कुल मिला के आपकी किताब के अंदर 4 प्रकार दिए हुए हैं। कितने प्रकार दिए हुए हैं? 4। जिसमें सबसे पहला आता है जल प्रदूषण। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है वायु प्रदूषण। तीसरे नंबर का जो प्रदूषण है वो है जमीन से संबंधित, जिसे हम कहते हैं भू प्रदूषण। और चौथे नंबर का है ध्वनि प्रदूषण। तो कुल मिला के ये चारों जो क्षेत्र है, जल हो, वायु हो, भू हो या ध्वनि हो, इस क्षेत्रों के अंदर
प्रदूषण जो कहलाता है उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं, भू प्रदूषण कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। कुल मिला के ये प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। इन प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु हम डाल लेंगे जल प्रदूषण। अब सब जानते हैं जल प्रदूषण किसे कहते हैं। जब जल के अंदर कोई दूषित वस्तु जब मिल जाए या फिर हम कहें अपशिष्ट जल मिल जाए तो जल प्रदूषित हो जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कैसे जल प्रदूषित होता है और इस जल प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। सरकार जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या प्लान बना रही है और जल प्रदूषण किस प्रकार से होता है, क्या क्या कारण है, कौन कौन से कारक है जल प्रदूषण के, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु डाल लीजिए जल प्रदूषण। देखिए मैंने टॉपिक डाल दिया है पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण के प्रकार में। पहला बिंदु है जल प्रदूषण। देखिए जल प्रदूषण होने का प्रमुख कारण क्या है। एक तो जब जनसंख्या का आकार बढ़ता है और एक जब औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार होता है। यही जो क्षेत्र होता है वहां पर चाहे जनसंख्या से संबंधित हो चाहे औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित हो, इन क्षेत्रों के अंदर जब विस्तार होता है तो इस विस्तार के कारण जल का सही प्रकार से उपयोग नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एक तो जल के अंदर कमी आती है और जल की गुणवत्ता में भी कमी आती है। 2 कारणों की वजह से हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखना कैसे है, देखिए जल प्रदूषण होता है एक तो जनसंख्या व औद्योगिक क्षेत्रों में विस्तार के कारण। ठीक है, जब आपकी जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, जब हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में क्या होता है, विस्तार होता है, जिसके कारण क्या होता है, हम जल का सही प्रकार से उपयोग नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तीव्र गति से जब बढ़ेगी और औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र गति से विस्तार होगा तो हम जल का सही प्रकार से उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो होगा क्या, कर पाते तो जल की गुणवत्ता में कमी आती है व जल का निम्नीकरण होता है। इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, जल प्रदूषण के या जल प्रदूषण नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कि जल प्रदूषण होता क्या है, कि जल प्रदूषण है जब आपके जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो, औद्योगिक क्षेत्र में जब बहुत तीव्र गति से जब विस्तार होता है तो उसी विस्तार के कारण आपके जल का सही प्रकार से उपयोग नहीं हो पाता और उसी कारण से जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और जल में निम्नीकरण होता है, मतलब उसकी कमी देखने को मिलती है, मतलब जल बचता ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं जल प्रदूषण के मुख्य कारण है क्या। देखिए जल प्रदूषण के और भी कई कारण हैं, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र से निकला हुआ अपशिष्ट जल, जब जल नदियों के अंदर, नहरों में या फिर झीलों में या फिर तालाबों में जब मिल जाता है तो आपका जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, इसको भी मेंशन करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, औद्योगिक क्षेत्रों से निकला अपशिष्ट जल नदियों, तालाबों, झीलों में मिलता है तो जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, आपके औद्योगिक क्षेत्रों से जो भी अपशिष्ट जल निकलता है तो वो नदी, तालाब, झील को दूषित करते हैं। देखिए देखा जाए तो एक छोटी सी परिभाषा इसमें बनती है, जल में जब कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा या उसकी सांद्रता बढ़ जाती है तो भी जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, इसको मेंशन करेंगे, जब जल में कार्बनिक व अकार्बनिक
पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसे भी जल प्रदूषित कहते हैं, ठीक है। मतलब जब जल के अंदर कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है तो वो जल उपयोग योग्य नहीं रहता, तो उसको भी हम जल प्रदूषण के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जल प्रदूषण एक आपके अपर्दन की क्रिया होती है, जब मिट्टी बहकर पानी में मिल जाए, या फिर हम कहें भूस्खलन, जब जमीन चट्टान टूटकर पानी में मिल जाए, या फिर हम कहें पेड़ पौधे जो होते हैं, या फिर हम कहें जीव होते हैं, जीवों के सड़ने से और गलने से जल प्रदूषण होता है, ठीक है। मतलब आपके जब अपर्दन क्रिया, भूस्खलन की क्रिया और पेड़ पौधे व जीवों के सड़ने गलने से भी आपका जल प्रदूषित होता है। और भी मैं आपको बताऊंगा, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि जल प्रदूषण होता क्या है, किस कारण से होता है, और भी मैं आपके सामने बहुत सारे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से जल प्रदूषित होने का कारण है, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, जब मानव है वो जल का उपयोग जब हम करते हैं, या मानव के द्वारा जब जल का उपयोग होता है, तो कृषि क्षेत्र में होता है, औद्योगिक क्षेत्र में होता है और सांस्कृतिक गतिविधियों के अंदर होता है। मतलब जब मानव जल का उपयोग करता है औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, या फिर सांस्कृतिक गतिविधियों, जितनी भी गतिविधियां होती है उन गतिविधियों में के माध्यम से भी जल को दूषित किया जा सकता है, या फिर होता भी है। हम देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र से निकला हुआ अपशिष्ट जल, कृषि क्षेत्र से निकला हुआ अपशिष्ट जल, या सांस्कृतिक गतिविधियों से निकला हुआ अपशिष्ट जल जब आपके शुद्ध जल में जाकर मिलता है तो जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। इसको मेंशन करेंगे, क्या लिखना है, मानव जल को एक तो आपके औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र से दूषित करता है, कृषि क्षेत्र से व सांस्कृतिक गतिविधियों से दूषित करता है, ठीक है। मतलब मानव जो है ना वो जल को उद्योगों से दूषित करता है, कृषि क्षेत्र से दूषित करता है और सांस्कृतिक गतिविधियों से दूषित करता है। औद्योगिक जो है वो औद्योगिक क्षेत्र से निकला हुआ कचरा हो सकता है, दूषित अपशिष्ट जल हो सकता है, जहरीली गैसें हो सकती है, रसायन के अवशेष हो सकते हैं, भारी धातु हो सकती है, धुआं हो सकता है, ये सब जल को दूषित करते हैं, ठीक है। इसको मेंशन करेंगे। एक, औद्योगिक कचरा, उद्योग से निकला हुआ कचरा जब पानी में मिल जाए तो जल दूषित हो जाता है। इसके अलावा प्रदूषित अपशिष्ट जल, ये भी आपके जल को दूषित करता है। इसके अलावा जहरीली, इन उद्योग क्षेत्र से निकला हुआ जहरीली गैस, ये भी प्रदूषण का काम करता है। इसके अलावा रासायनिक जितने भी अवशेष होते हैं, भारी जितनी भी धातुएं होती है, धुआं होता है जो कि जल प्रदूषित करते हैं, ठीक है। मतलब औद्योगिक क्षेत्र से निकला हुआ कचरा हो सकता है, प्रदूषित अपशिष्ट जल हो सकता है, जहरीली गैस हो सकती है, रासायनिक अवशेष हो सकता है, भारी धातुएं हो सकती है, धुआं, धूल धुआं हो सकता है, ये सब जल को दूषित करते हैं। जब औद्योगिक क्षेत्र से निकला हुआ कचरा जब मीठे जल क्षेत्रों में जाकर मिल जाता है तो पानी में उपस्थित जितने भी जीव होते हैं वो सब मर जाते हैं, एक तरीके से जैव प्रणाली को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो जल तो दूषित होने वाला ही है, इसको मेंशन करेंगे। औद्योगिक कचरा जब जल में मिलता है तो जल के जीव मर जाते हैं, जैव प्रणाली
नष्ट हो जाती है, ठीक है, वह प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। जब भाई उसमें उपस्थित जीव जब मर गए तो उसका जो प्रदूषण का स्तर होता है बहुत तीव्र गति से बढ़ जाता है। और जल प्रदूषण किस कारण से होता है? जल प्रदूषण होता है उद्योगों से। आपने देखा होगा चमड़ा उद्योग जो है ये जल प्रदूषण के अंदर एक बाहरी एक योगदान देता है बहुत ही ज्यादा। आपने कागज उद्योग के अंदर लुगदी, ये भी जल प्रदूषण को बहुत तीव्र गति से बढ़ाता है। कागज है, वस्त्र उद्योग है, ये उद्योग जो है जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। जल प्रदूषण उद्योग चमड़ा, लुगदी, कागज व वस्त्र, ये उद्योग जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। समझ में आई बात? एक तरीके से इन उद्योगों का बड़ा योगदान है जल प्रदूषण को बढ़ाने में। देखिए आधुनिक क्षेत्र के अंदर जब हम कृषि करते हैं उसमें काफी सारा रसायन पदार्थों का उपयोग करते हैं। आपने उर्वरक का उपयोग किया, आपने कीटनाशक का उपयोग किया, आपने जो खरपतवार है उसको नाश करने के लिए एक नाशक आता है उसका उपयोग किया, तो वो भी एक जल प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक है, इसको मेंशन करेंगे अपन। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं और लिखना क्या है, देखिए आधुनिक कृषि। आधुनिक कृषि का मतलब होता है जो हरित क्रांति आई थी उस हरित क्रांति की बात चल रही है। आधुनिक कृषि में एक तो कीटनाशक का उपयोग, रसायन का उपयोग, ठीक है, इसके अलावा जितना भी आपके खरपतवार है, इस खरपतवार नाशक से भी जल प्रदूषण होता है। ठीक है, जो हम कृषि के अंदर कीटनाशक का उपयोग करते हैं, रसायन का उपयोग करते हैं, खरपतवार नाशक का उपयोग करते हैं, या फिर हम कहें उर्वरक का उपयोग करते हैं, इन सब के उपयोग से भी आपका जल प्रदूषित होता है। अब होता क्या है, जल प्रदूषण से कई बीमारियां भी पैदा होती है, जैसे कि लोगों के दस्त हो जाना, डायरिया या हेपेटाइटिस, या फिर आंतों के कृमि रोग जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी आपके लिए जल प्रदूषण से जनित बीमारियां, ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जल प्रदूषण से होने वाली 2 बीमारियों के नाम बताइए। तो आपको पहला तो लिख देना है दस्त, जिसे हम बोलते हैं डायरिया। सेकंड नंबर पे जो आता है आंतों का कृमि रोग, और एक और जो बीमारी है वो हेपेटाइटिस। ये 3 तरह की बीमारियां जो है वो जल प्रदूषण के कारण होती है। जल प्रदूषण को रोकने के सरकार के कई प्लान भी चल रहे हैं, जैसे कि गंगा सफाई अभियान, राष्ट्रीय अभियान, जिसे नमामि गंगे के नाम से भी जानते हैं, कार्यक्रम है जो गंगा को साफ करने के लिए बनाया गया। ऐसे कई प्लान भारत देश में चल रहे हैं। ठीक है, और जल प्रदूषण को रोकने का जो योगदान है हम लोगों का सबका होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे। जल प्रदूषण को रोकने के लिए गंगा सफाई राष्ट्रीय अभियान, जिसे हम कहते हैं नमामि गंगे के नाम से प्लान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जो जल प्रदूषण को कम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जल प्रदूषण से संबंधित टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।